अभी स्लैब सेक्शंस को मॉडल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, स्लैब का ये है कि मैंने क्या साइज दिया हुआ है, 6 इंच दिया हुआ है। ठीक, नॉर्मली 6 इंच इज गुड एनफ साइज। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन कंट्रोल है वो उसमें कंट्रोल होता है। ठीक है, स्लैब की स्ट्रेंथ आपको पता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 3000। अच्छा, आई थिंक शेल थिन, थिक और मेम्ब्रेन आपको क्लियर होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो स्लैब विल बी मॉडल एज शेल थिन। ठीक है, जो स्टेयर होगा उसको हम मेम्ब्रेन करेंगे मॉडल, एंड फाउंडेशन विल बी मॉडल एज थिक। शेयर वॉल अगर हमारे पास होती है, उसकी थिकनेस 18 इंच से ज्यादा होती है, देन इट विल बी शेल थिक, अदरवाइज लेस देन 18 इट विल बी शेल थिन। ठीक है, तो इट विल बी मॉडल एज स्लैब, थिकनेस उसकी 6 इंच होगी। अब यहाँ पे एक चेंज होगा मॉडिफायर्स का। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है मेम्ब्रेन और, चूंकि शेल थिन जो है दिस इज डिफ्लेक्शन। इसमें अगर आप देखें, इसमें जब लोड आता है तो इट डिफ्लेक्ट्स। ठीक है, तो हम मेम्ब्रेन एंड बेंडिंग दोनों में हम मॉडिफायर्स को एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रैकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कहते हैं इसे। तो दिस इज 0.25, इसको कॉपी करें, सब में पेस्ट करें। ठीक है, इसको कहीं पे जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको लिख लें ताकि आपको याद रहे, इस तरह जुबानी फिर याद नहीं रहता। ठीक है, तो स्लैब हमने 6 इंच कर दी। ठीक, इसका कॉपी ले लें, कॉपी कर देते हैं मंथली स्लैब 5 इंच। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि मंथली में क्या है तो मंथली के साथ लिख दें, अदरवाइज स्लैब 5 इंच इज आल्सो गुड। इसमें 5 इंचेस कर दें थिकनेस को। मॉडिफायर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मैं चेक कर दिया। अच्छा, अभी इस चीज को गौर से देखें। अभी स्टेयर की जब हम बात करेंगे तो स्टेयर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्टेयर स्लैब जो होगा, मैंने बताया था कि उसको हम मेम्ब्रेन के तौर में मॉडल करेंगे, और मेम्ब्रेन डिफ्लेक्ट नहीं होता और लोड को जस्ट ट्रांसफर करता है आगे। इसको जब हम एनालिसिस में एनिमेशन को रन करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका स्लैब एलिमेंट है वो बेंड होगा, लेकिन जो आपका स्टेयर मेंबर है वो बेंड नहीं होगा। ठीक है, इसको हम करते हैं 6 इंच। अच्छा, ये जो है दिस विल बी स्लैब 6 इंच। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और ये जो यू स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप चेक करें। ठीक है, ओके, वो एज वन जो उसका जो रैंप है स्टेयर का, दैट विल बी वीविंग एज वन वे स्लैब। अच्छा, मॉडिफायर्स इसको वन ही रहेंगे। इसको मैंने इसलिए कॉपी नहीं किया कि इसका मॉडिफायर्स हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया, स्टेयरकेस एंड फाउंडेशन जो है उसके मॉडिफायर्स को हम नहीं चेक करेंगे, चेंज करेंगे। स्टेयरकेस का जो मैंने बताया कि मेम्ब्रेन एलिमेंट है, और फाउंडेशन ये है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए उसमें हम तरह के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज नहीं करते हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हो गया। आपके पास एक चीज फुटिंग रह गई, उसको भी मॉडल कर लेते हैं, डिजाइन प्रॉपर्टी मॉडल कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, फुटिंग 12 इंच। ठीक है, ट्रायल साइज हम लेते हैं। ठीक है, इसको आप 4000 ले सकते हैं, 3000 ले सकते हैं, मैं 4000 ले लेता हूँ। ठीक है, ये होगा शेल थिक। ठीक है, और टाइप जो है, टाइप में आपके पास फुटिंग भी है, लेकिन इसमें आप टाइप एज वो करेंगे, स्लैब ही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने शेल थिक जब कर दिया तो इट मींस दैट इट इज अ फुटिंग मेंबर, सो दोबारा से फुटिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, दिस फुटिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है। 12 इंच हो गया। मॉडिफायर्स आपने बताया कि हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फुटिंग के लिए एक और साइज मॉडल कर लेते हैं, क्योंकि 12 इंच सीम्स टू बी लेस। अच्छा, एक चलिए मैं इसको करती कर देता हूँ, तो बाद हम रूल्स में बताता हूँ, इसको आप नोट करें, यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, 4000 शेल थिक, ये हो गया आपके पास 15 इंच। ठीक हो गया, इसको चेक कर लेते हैं कि मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं की। मॉडिफाई से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। एक और भी प्रोवाइड कर लेते हैं, फुटिंग
18 इंच। अक्सर आप ड्राइंग्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी फुटिंग्स होती हैं, तो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। वो क्लियर नजर आता है कि वो डिजाइन नहीं होती। अच्छा, इसके लिए एक थंब रूल है फुटिंग का जो साइज है उसके लिए। थंब रूल क्या है कि जो साइज ऑफ फुटिंग है, मतलब आपके पास अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, तो 3 फ्लोर, ठीक है, तो 4 इंच पर फ्लोर, ठीक है, इज द मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग। मिनिमम ऐसे ही करूँ, किसी ज्यादा हो सकता है। तो अगर 3 की है तो 4 4 4 इट शुड बी 12 इंच। तो आपके पास जब कभी डिजाइन आता है, उसकी आप रफली अगर चेक करें कि ये फुटिंग बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। 4 इंच या आई थिंक 100 mm, ठीक है। नॉर्मली ये है कि 80 to 100 mm, मतलब ये है कि 3.5 से 4 इंच का रेंज है फुटिंग डेप्थ का पर फ्लोर, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये आपकी बहुत काम आएगा ये थंब रूल। तो हमारे पास चूंकि G+2 है, 3 फ्लोर है, तो 12 इंच इज द मिनिमम साइज, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 12 इंच रख दिया। और जरूरी नहीं है कि वो 12 इंच पे पास हो, आगे भी जा सकता है, ठीक है।